क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप मात्राओं को पढ़ो, क्योंकि जब तक आपको मात्राओं की समझ नहीं होगी तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। और इस क्लास में हम आपको मात्राओं के साथ बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। आप इस बात से निश्चित रहिएगा कि आप किसी भी क्लास से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, बहुत ज़्यादा मददगार होगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सिर्फ सुनने से अंग्रेजी पढ़ने वाला नहीं है, अंग्रेजी आपको पढ़ने नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उनको लगता है कि ऐसा हमको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। जो इसमें मात्राएं बता जाएंगी उनको पढ़िएगा, रटिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा ना किताब को पढ़ने का, कि किताब को पढ़ें। किताब में यदि हमको कोई शब्द दिख गया, हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो हमको जो कोई पे बोर्ड पर कोई शब्द दिख गया इंग्लिश का, अब वो जरा उसमें पहले ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द मिला उसमें मात्रा कौन सा है, क्या एक मात्रा है, दो मात्रा है, पांच मात्रा है, कितनी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, तो कौन सा मात्रा का किस तरीके से उच्चारण होगा। तो इस तरह से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो धीरे 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 आपको एक समय बाद खुद ब खुद आपकी जुबान से वो शब्द निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक, तो अंग्रेजी में देखिए प्यारे बच्चों, 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। इनको जो है हम वाउल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाउल। आपको हो गया यार, क्या इन 5 मात्राओं से हम अंग्रेजी अच्छे से पढ़ लेंगे? देखो बच्चों, कहने को तो ये सिर्फ 5 मात्राएं हैं, लेकिन इनका उच्चारण कई तरीके से होता है। इनके 51 रूल होते हैं, यानी 51 तरीके से उच्चारण होता है। इस बात को याद रखिएगा। और बच्चे तब ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन उनको होता है जब हम सिंगल मात्रा और पेयर मात्रा उनको दिखता है। वो पूछते हैं CAR में कार आया, तो RED में हमने इसको रीड पढ़ा। ठीक है, READ। तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर तो ई और ए का मात्रा है, दो मात्रा एक जैसा आ गया। अब कंफ्यूज होते हैं कि इस पर एक ही मात्रा लगाए तो ए का क्या करें। तो मात्रा बच्चों सिंगल भी होता है, पेयर में भी होता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे कार हो गया, जैसे कैट हो गया, जैसे नेम हो गया। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट पर एक सिंगल मात्रा है, यहाँ पर भी एक सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। लेकिन अगर मैं रीड लिखूं तब, READ रीड लिखूं तब, अगर मैं चेयर लिखूं तब, अगर मैं बॉयल लिखूं तब। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर EA दो मात्राओं का पेयर है, यहाँ पर AI दो मात्राओं का पेयर है, यहाँ पर OI यहाँ पर दो मात्राओं का पेयर है। इस बात को ध्यान देते हैं, यानी मात्रा सिंगल भी होती है, पेयर में भी होती है। ठीक, चलिए नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आए, अंग्रेजी में किसी भी शब्द में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आए, तो वहां पर ओ को आप हमेशा ओ की मात्रा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ओ की मात्रा पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, जरा एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा। जैसे एक शब्द है HOLE, तो यहाँ पर क्या है? ओ है, हाँ ओ है, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या? ई है। तो यानी ओ को यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ओ की मात्रा। देखो एच को क्या लिखेंगे? ह लिखेंगे। ओ को क्या लिखेंगे? ओ की मात्रा लिखेंगे। एल को क्या लिखेंगे? ल लिखेंगे। ई क्या हो? ई साइलेंट होता है। किसी भी शब्द के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट होता है। हो गया होल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है NOSE। ओ आया, ओ आ गया, ओ के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होगा, ई आया, ई आ गया। एन का न हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, एस का क्या होगा? एस का यहाँ पर ज हो गया। क्या हो गया? ज हो गया। हो गया नोज। नोज मीन्स होता है नाक। इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चे के मन में सवाल हो गया, तो एस को तो स पढ़ते हैं, फिर ये ज कहाँ पर आ गया? और हमने तो ज सुना है, ज क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में एस को स भी लिखते हैं और ज भी लिखते हैं। ठीक, ज भी लिखते हैं। जैसे रोज, जैसे नोज, इस तरह शब्दों में एस को हम क्या? ज पढ़ते हैं। अब ज क्या है, इसको देखिएगा। जैसे यह है ज, यह है ज, ये है ज, और जब नीचे बिंदी लग जाती है तो इसको ज पढ़ते हैं। ज ज ज। इसकी अंग्रेजी जे होती है, इसकी अंग्रेजी जेड और एस होता है। ज। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का आपका अक्षर हिंदी का, जैसे क ख ग घ घ
अगर इस तरह के आपके अक्षर होते हैं ना, और इस तरह के भी अक्षर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो आप एक और एग्जांपल देखिएगा, ROSE, ओ आया, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, ई है, तो ई साइलेंट होगा। आर का रॉ लिख दो, ओ का ओ की मात्रा लिख दो, ऐसा तो यहाँ पर ज हो जाएगा रोज। अब कैसे पता चलेगा एस का हम स लिखें कि ज लिखें? अगर एस के बाद ई हो और लास्ट में हो तो वहां पर आमतौर पे उस एस को हम ज ही लिखते हैं आमतौर पे। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अब अपवाद देखते हैं, अपवाद पर विशेष ध्यान दें। जैसे मैंने कहा कि ओ रहा, कॉन्सोनेंट रहा, ई रहा, तो ई साइलेंट होगा, ओ को ओ पढ़ते हैं। लेकिन कुछ आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पर ये पैटर्न बनेगा, वहां पर ओ को हम ओ नहीं पढ़ेंगे, वहां पर ओ को हम अ की आवाज पढ़ेंगे, या वहां पर वो साइलेंट होगा। अ आया मतलब साइलेंट है। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ DONE, अब देखो यहाँ पर ओ आया, एक कॉन्सोनेंट आया, तो ई आया, ई साइलेंट हो गया। डी को ड पढ़ेंगे, ओ को ओ नहीं पढ़ेंगे, अ की मात्रा पढ़ेंगे। और हिंदी में देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ का या डंडा होता है। एक तरीके से अ आएगा तो मतलब ओ साइलेंट है यहाँ पर। एन का न हो गया, तो हो गया डन हो गया। यहाँ हमने इसको डो न नहीं पढ़ा, यहाँ पर डन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर हमने इसको नो न नहीं पढ़ा, नन पढ़ा। उसी प्रकार इसको लोभ नहीं लब पढ़ा। यहाँ पर इसको सोम नहीं सम पढ़ा। इसको कम नहीं, इसको हमने कम पढ़ा, कोम नहीं। इस बात को याद रखिएगा। नियम नंबर 6 की ओर चलते हैं। ओ के बाद, ओ ए के बाद, ठीक है, ओ ए की आवाज समझे। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ के बाद ए आए, ओ के बाद ए आए, तो वहां पर ओ ए को हम ओ की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। ROAD, जैसे आर को क्या र पढ़ेंगे, ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे, क्या हो गया रोड। उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है प्यारे बच्चों, जैसे GOAT, जी को क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ओ ए आया तो यहाँ पर ओ की मात्रा पढ़ेंगे, तो ओ की मात्रा लगा दिए, टी का ट कर दिया, हो गया गोट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ और शब्द है LONE, एल को क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे। ओ को क्या, ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ओ ए को। एन को क्या, न पढ़ेंगे, हो गया लोन पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक और शब्द है BOAT, बी को ब पढ़ेंगे, ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, टी को ट पढ़ेंगे, हो गया बोट। ठीक ठीक उसी प्रकार नियम नंबर 7 में देखा, शब्द के अंत में ओ हो, यानी जब किसी शब्द के अंत में ओ अकेला हो, यानी किसी भी शब्द के अंत में यदि ओ अकेला है तो ओ की आवाज हमेशा ओ के रूप में निकालते हैं, ओ के रूप में निकालते हैं। हेलो, अब देखो है, एच का ही हो जाएगा, एच का ह हो जाएगा, ई का ए की मात्रा होगा, डबल एल का ल हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा हो जाएगा हेलो। उसी प्रकार एक और मैं आपको जो हूँ नीचे में शब्द बताता हूँ, जैसे जी का ग हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा हो जाएगा, हो गया गो। उसी प्रकार एक और शब्द है डेमो, DEMO, डी का ड हो जाएगा, ई का ए की मात्रा होगा, एम का म हो जाएगा, ओ का ओ की मात्रा, हो गया डेमो। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आपका यहाँ पर लूडो हो जाएगा, मेट्रो हो जाएगा, आदि शब्द होंगे। चलिए, नियम नंबर 8 की ओर चलते हैं। शब्द के अंत में, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द के अंत में OW हो तो हमेशा OW को जो है हम ओ के रूप में पढ़ते हैं। क्या, ओ के रूप में पढ़ेंगे, और इसको क्या, ओ के रूप में हम हमेशा पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कैसे पढ़ेंगे, जिस ध्यान दीजिएगा। SNOW, एस को क्या पढ़ेंगे, आधा स। क्यों आधा स, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, आधा स पूरा न। ओ को ओ की मात्रा लिख देंगे, हो गया सुनो। देखो फिर से समझो इसको, SNOW है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिख दिया, आधा सा लिख दिए, एन को पूरा न लिख दिए, एस खत्म एन खत्म, OW को क्या, ओ की मात्रा लिख, ओ की मात्रा लिख दिया, हो गया सुनो। इसी प्रकार एक और शब्द है YELLOW, वाई को क्या लिखेंगे, य लिखेंगे,
ई की क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे डबल एल, तो एक सिंगल एल लिखेंगे। अब कहोगे यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट होते हैं, एक एल को आधा लॉ लिखो, दूसरे का पूरा लॉ लिखो, ऐसा नहीं करेंगे। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी, एक बार लिखते हैं। ओ डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा हो गया येलो, येलो हो जाएगा, ठीक है, येलो। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार फ्लो हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, विंडो हो जाएगा, फॉलो, इस तरीके से आपके शब्द हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।